हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टाफिंग स्टाफिंग का मीनिंग जानते हैं। स्टाफिंग की मीनिंग में आता है पुटिंग पीपल टू द जॉब्स। पुटिंग पीपल टू द जॉब्स इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग में एक और डेफिनेशन है कि राइट पीपल एट राइट जॉब एट राइट टाइम। ठीक है। तो आपको एक सही व्यक्ति को सही जॉब के लिए एक सही समय पर पुट करने को ही बोलते हैं स्टाफिंग। ठीक है। तो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आने वाला थर्ड स्टेप है ना। और इसमें जो मेनली डील होता है वो डील किससे होती है? इसमें मेनली डील होती है ह्यूमन से, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब देखिए, जैसे कि इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: वर्कफोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन सैलरी एंड वेजेस। अब देखिए इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो स्टाफिंग क्या है? फाउंडेशन है। स्टाफिंग क्या है? फाउंडेशन है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि जब ह्यूमन ही नहीं होंगे, पीपल ही नहीं होंगे, एम्प्लॉयज नहीं होंगे, तो फिर वर्क कौन करेगा? ठीक है। जो फिजिकल इनपुट है, जो फिजिकल रिसोर्स है, वो भी तो चलाएंगे कौन? ह्यूमन रिसोर्सेज चलाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? फाउंडेशन है बिजनेस का। ठीक है। और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन साइज पे। जैसे जैसे ह्यूमन का साइज बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी बढ़ेगा। ये इंडिकेटर है। अब रैपिड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के थ्रू ये अज्यूम कर लिया गया है कि जो आपका स्टाफिंग प्रोसेस है वो क्या है? बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो चुका है ना। कि नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ में नई नई स्किल वाले पीपल चाहिए, नए नए स्किल्ड वाले पर्सनल चाहिए, नए नए स्किल्ड वाले एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, ताकि वो जॉब को यूटिलाइज कर पाए अच्छे से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल विद हायर परफॉर्मेंस। अब बताया गया स्टाफिंग पार्ट है एचआरएम का। बच्चों, एचआरएम का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है ह्यूमन रिसोर्स वेलफेयर, लॉसूट, यूनियन रिलेशन एंड स्टाफिंग भी उसका एक पार्ट है। स्टाफिंग भी उसका एक पार्ट है। स्टाफिंग का सिंपल मतलब क्या है? पर्सन को रिक्रूट करना, उनको पुट करना, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना। ठीक है। और उनको कंपनसेशन देना, ये सारा स्टाफिंग का पार्ट है। लेकिन अगर स्टूडेंट यूनियन बनती है, जैसे कि एम्प्लॉय यूनियन बनती है, कोई भी लीगल स्वीट होता है एम्प्लॉय के खिलाफ, कोई भी वेलफेयर वाले प्रोग्राम होते हैं एम्प्लॉय के, तो वो सब स्टाफिंग का पार्ट नहीं है। वो सब किसका पार्ट है? वो सब एचआरएम का पार्ट है। ठीक है। तो एचआरएम ब्रॉडर टर्म है, स्टाफिंग एक छोटी टर्म है जो एचआरएम का हिस्सा है। अब जानेंगे स्टाफिंग का प्रोसेस। तो स्टाफिंग का प्रोसेस देखते हैं। स्टाफिंग के प्रोसेस में आपके स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। पहला स्टेप है आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको एनालिसिस करने हैं दो, जिसमें आप जान पाओगे कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि आपको कितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए काम के लिए। ठीक है। पहला आपका वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा है वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है। तो इसमें पूछा है आपसे कि आपके पास में वर्क कितना है। वर्कलोड एनालिसिस में पूछा गया आपसे आपको वर्क कितना है। ठीक है, आपके पास में। और वर्क फोर्स से पूछा गया है आपका वर्कर्स कितने हैं, आपके पास अवेलेबल वर्कर्स कितने हैं। ठीक है। अब रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट बोला गया है सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई। ठीक है। आपको रिक्रूटमेंट में करना है सर्च एम्प्लॉयज को जो कि आपके रोल के लिए सुइटेबल हैं। सिलेक्शन, सिलेक्शन है चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द रिक्रूटेड पूल, यानी कि जो भी आपने रिक्रूटमेंट में लोग हायर करें उसमें से आपको सिलेक्ट करना है इसको, जो कि बहुत ही ज्यादा सुइटेबल हो, है ना, आपके रोल के लिए, आपके अवेलेबल बिजनेस रोल के लिए। अब सिलेक्शन होता कैसे है? सिलेक्शन होता है कुछ असेसमेंट के बाद, यानी कुछ टेस्ट के बाद। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जब आप वो टेस्ट पास कर लेते हो तो उसके बाद मिलता है आपको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट यानी कि आपको मिलता है एक ज्वाइनिंग लेटर, है ना, ऑफर लेटर, कि आप टेस्ट को पास कर चुके हो, आप सिलेक्ट हो चुके हो। अब आपको ओरिएंटेशन होगा। क्या होगा? ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन यानी कि इंडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन होगा टू द कंपनी, टू द मैनेजर्स, टू द एम्प्लॉयज, टू द पीयर्स एंड टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आप लोगों से मिल रहोगे, अवगत हो जाओगे, तो आपकी होगी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगी, यानी आपको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग होगी। फिर होगा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि जो आप काम करते हो ट्रेनिंग के बाद उसका होगा अप्रेजल, उसका होगा एनालिसिस कि आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है। फिर सेवंथ है आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। फिर आपको प्रमोशन मिलेगा आपके वर्क के अकॉर्डिंग, करियर प्लानिंग कर पाओगे आप आगे कि आपको क्या क्या तो करियर में पोस्ट मिलने वाली है आफ्टर अचीविंग गोल्स। और ये थे आपका कंपनसेशन, यानी कि आपको कंपनसेशन कैसा मिलेगा, यानी कि आपको सैलरी
कितने परसेंट हाइक पे मिलेगी हर साल, है ना, कितने टाइम पे मिलेगी, कितना इंसेंटिव मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर आपका है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में 3 पिलर्स आते हैं आपके, ठीक है? तो मेन 3 पिलर क्या है? एक रिक्रूटमेंट और दूसरा सिलेक्शन, तीसरा ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे पहले हम। तो बच्चों रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, यानी कि ढूंढना है आपको किनको, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को जो कि उत्साहित हैं आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है? अब वहीं पर जो रिक्रूटमेंट है वो क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस है। यूँ बोला जाता है कि रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें आप पर्सन्स को इन करते हो, जिसमें आप पर्सन्स को बिजनेस में लाते हो, ठीक है, थ्रू एप्लीकेशंस। अब रिक्रूटमेंट करने का नहीं, पर्सन्स को अपनी कंपनी में अट्रैक्ट करने का, उनकी एप्लीकेशंस लाने का प्रोसेस क्या है? तो 2 प्रोसेस है, ये तो इंटरनल सोर्सेज से हो या तो एक्सटर्नल से हो, ठीक है? ये एक्सटर्नल आ गए। तो पहले हम इंटरनल पढ़ेंगे। तो इंटरनल में आता है पहला पॉइंट आपका ट्रांसफर्स। या तो आप ट्रांसफर के थ्रू क्या कर सकते हो? रिक्रूटमेंट कर सकते हो। जैसे कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पर्सन का ट्रांसफर कर दिया, तो ये रिक्रूटमेंट फिल हो जाती है। जैसे मान लें डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए में 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, डिपार्टमेंट बी में 2 लोग कम हैं। तो यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर जो 2 पोस्ट हैं वो क्या हो जाएँगी? फिल हो जाएँगी, ठीक है? ये आपका ट्रांसफर है और ये इफेक्टिव भी है वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए, ठीक है? और इससे होता क्या है? इससे आपको जो ट्रेन्ड एम्प्लॉइज़ हैं वो ऑलरेडी मिल जाते हैं, आपको ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ती उनकी। प्रमोशंस, प्रमोशन से होता क्या है? एक वर्टिकल में, यानी कि एक छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट पे क्या होता है? प्रमोशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है एक एम्प्लॉयी का। इससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है और सब पेमेंट भी इंक्रीज़ होता है, रेम्यूनरेशन भी इंक्रीज़ होता है। ये जो सर्व करता है पावरफुल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। और किसी अगर एक एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है तो लोगों को, अदर एम्प्लॉइज़ को भी क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलती है कि भाई मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा अगर मैंने अच्छा परफॉर्म करा तो। तो ये मोटिवेट करता है उनको। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, इसे वर्टिकल भी बोलते हैं और इसे हॉरिज़ॉन्टल भी बोलते हैं। अब एक्सटर्नल में आता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या कैज़ुअल कॉलर्स। जो सिंपल छोटी-मोटी जॉब्स होती हैं उनके लिए आपको डायरेक्ट कॉल्स आती हैं। एडवर्टाइज़मेंट, यानी कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट आता है रिक्रूटमेंट के लिए। एम्प्लॉयी एक्सचेंज, यानी कि बहुत सी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गनाइजेशंस होती हैं जो कि एम्प्लॉयर से उनका सीवी लेती हैं, कंपनी से उनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस लेती है और उन दोनों का मीटअप करवाती हैं आपस में, लिंक की तरह काम करती हैं आपस में। वेब पब्लिशिंग, यानी कि इंटरनेट पे पब्लिश होती हैं जॉब्स, जैसे लिंक्डइन, अनस्टॉप, इंटर्नशाला। फिर आपका रिकमेंडेशन एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी लेबर लाई जाती है छोटे-मोटे कार्य की, जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया में। फिर है कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही जो कंपनी आती है रिक्रूटमेंट के लिए वो। और है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यानी कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट के थ्रू, किसी के थ्रू आपकी जॉब लगती है जब। तो वो थ्रू क्या है? वो एक पर्सन है जो कि मीडिएटर काम कर रहा है कंपनी और जॉब सीकर के बीच में। अब आपका है सिलेक्शन। सिलेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव और सिलेक्शन नेगेटिव, ठीक है? क्योंकि इसमें आप क्या करते हो? एलिमिनेट करते हो। जो कि पर्सन आपके रोल के लिए मिसफिट है, उसको आप क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? तो इसमें आपके प्रोसेस में 2 वाइटल पर्पज़ है कि आपको इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या मिले? एब्सोल्यूट बेस्ट अवेलेबल टैलेंट मिले आपको। ऑर्गेनाइजेशन को एब्सोल्यूट अवेलेबल बेस्ट टैलेंट। और सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज सिलेक्टेड, कन्वेइंग द सीरियसनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है कि जो सेल्फ एस्टीम है, प्रेस्टीजियस ऑफ दोज सिलेक्टेड, कन्वेइंग द सीरियस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला है, उसका सेल्फ एस्टीम और जो प्रेस्टीज है ऑर्गेनाइजेशन का वो बना रहे और वो सीरियस हो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। अब आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, तो सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ ऐसे है। पहले होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होती है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होती है? स्क्रीनिंग होती है। आपके सीवी को देख के, आपके रिज्यूमे को देख के, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती उनकी रिक्वायरमेंट से, तो आपको बाहर कर दिया जाता है। सेकंड होता है सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि आपका पेपर पेन पे या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं जो कि आपके एप्टीट्यूड पे बेस्ड होते हैं, लर्निंग पोटेंशियल पे बेस्ड होते हैं, पर्सनैलिटी पे टेस्ट बेस्ड होते हैं ना, आईक्यू टेस्ट होते हैं आपके। फिर थर्ड होता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर आपका एक पैनल के सामने क्या होता है? इंटरव्यू होता है, इसमें आपसे वो आपका प्रेशर लेवल चेक करते हैं, आपसे अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं आपकी। फोर्थ है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। फिर होती है आपकी बैकग्राउंड चेकिंग होती है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। फिर होता है आपका सिलेक्शन डिसीजन। उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन होता है इस टेस्ट के बाद में। फिर होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। फिर होता है आपका जॉब ऑफर, यानी कि आपको लेटर दिया जाता है। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आप जॉब ऑफर को रिप्लाई कर देते हो तब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है एम्प्लॉयमेंट का कि आपको इतना पे मिलेगा, इतनी टर्म्स है, इतनी कंडीशंस है और ये जॉइनिंग डेट आपकी ये वाली है। फिर आती है आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फ़र्क है। ट्रेनिंग का मतलब है इंक्रीजिंग स्पेसिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। एक स्पेसिफिक नॉलेज को इंक्रीज़ करना क्या ट्रेनिंग है। और डेवलपमेंट का मतलब है ब्रॉडर पर्पज़ है, ब्रॉडर प्रोसेस है, यानी कि आप लर्निंग एंड ग्रोथ ओवरऑल वेल-बीइंग को डेवलप करते हो एक ह्यूमन के, ना कि एक स्पेसिफिक स्किल को, है ना? तो ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है, ये लॉन्ग टर्म का होता है, ये जॉब ओरिएंटेड है, ये करियर ओरिएंटेड है। ये फोकस करता है इमीडिएट परफॉर्मेंस पे, ये फोकस करता है हायर एंड फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। और ट्रेनिंग के 2 मेथड है, एक तो ऑन द जॉब और एक है ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब का मतलब होता है काम करते-करते सीखना। ऑफ द जॉब का मतलब होता है जब आप एक्चुअल में काम नहीं कर रहे होते, आप डमी के ऊपर काम कर रहे हो, आप नकली रूप से काम कर रहे हो, है ना? आप एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर रह कर के काम सीख रहे हो, है ना? अब आपसे बताया गया एग्जांपल में अप्रेंटिसशिप, जैसे सीए आर्टिकलशिप होती है ना, उसे अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। वैसे ही उसी टाइप में अप्रेंटिसशिप होती है। अप्रेंटिसशिप में होता क्या है कि जो मास्टर है वो क्या करता है अपने वर्कर को साथ रखता है और उससे देख करके सीखने को कहता है। कोचिंग कोचिंग में आपको एक मास्टर आके सिखाता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग यानी कि आप काम करते-करते सीखते हो साथ-साथ किसी सीनियर के अंडर में। ऐसी ही आर्टिकलशिप भी होती है जिसमें आप एक सीनियर के अंडर में सीखते हैं, लेकिन वो सीए आर्टिकलशिप का एग्जांपल दे सकते हो उसमें आप एग्जाम में। फिर आपका है ऑन ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में क्या होता है, आप कंडक्ट करते हो ट्रेनिंग को कब? जब आप एक्चुअल वर्क फ्लोर से दूर होते हो, अलग जगह पे होते हो। और ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको रियल लाइफ में मशीनरी का यूज़ करना हो, जो कि डेंजरस हो, कॉस्टली हो, है ना? इसमें एग्ज़ाम्पल है वेस्टिब्यूटल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉइज़ लर्निंग ऑन डमी इक्विपमेंट। आप डमी इक्विपमेंट में ठीक सीखते हो, बाद में जाके आप रियल इक्विपमेंट पे स्टार्ट करते हो अपनी वर्क। फिर आपका है क्लासरूम लेक्चर्स। क्लासरूम लेक्चर्स का मतलब है कि आपको पहले थ्योरी में समझाया जाता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है। फिर केस स्टडीज़ हैं और फिर कंप्यूटर मॉडलिंग है, यानी कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाता है, समझाया जाता है। इसी के साथ आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।